फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये ब्लॉग है गोवर्धन के अगले दिन यानी कि वाले दिन का। तो मैं दीदी के घर सुबह हम लोग आज जल्दी उठे थे, 5 बजे उठ गए थे और सब रेडी हो रहे थे क्योंकि हमें निकलना था पहले अपने गांव मायके वाले घर और उसके बाद हमें जाना था अपने ससुराल घर वापस जल्दी से, क्योंकि वहाँ पर भी सारी बहनें बुआएं वेट कर रही थी हम लोग का। तो सब रेडी हो चुके थे और यहाँ दीदी तिलक की तैयारी कर रही थी। और ये देखो लड्डू भी तैयार होकर घूम रही थी। बच्चे बहुत जल्दी तैयार हो गए थे कि चलो अब नानी के घर जाएंगे। नानी तो नहीं है लेकिन जाने के लिए एक्साइटेड थे। तो यहाँ बहू रानी साफ कर रही थी हमारी चप्पल और बच्चे रेडी हो चुके। और दीदी यहाँ पर कर रही थी हम लोग का तिलक। तो ये बच्चे पहले से ही बोलने लगे थे हमें भी पैसे दो, हमें भी पैसे दो। और ये दीदी का बेटा है वाइट शर्ट में, छोटा वाला रोहित, तो बोल रहा था मुझे भी दो वरना मैं लेट जाऊँगा। तो मैं उसको बोल रही थी जल्दी लेट, मैं वीडियो बना रही हूँ। और सारे बच्चे लाइन से लग गए थे कि हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। फिर हम चल दिए थे, बैठ गए थे गाड़ी में और वहाँ से हमारी बहू रानी हम लोग को देख रही थी, टाटा बाय बाय बोल रही थी क्योंकि उसे भी आज जाना था। तो वो भी जल्दी उठ गई थी, रेडी हो रही थी। और ये देखिए जैकी भी आया था हमें बाय बोलने, तो ये भी बाय बोल रहा था और बच्चे खुश हो रहे थे नानी घर जाने के लिए। तो हम यहाँ से निकल लिए थे। अपने घर जाने की खुशी अलग ही होती है। तो रात को रुके थे बड़ी दीदी के यहाँ और सुबह यहाँ से निकल लिए थे वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ भाई तो हमारा भाई तो नहीं है लेकिन एक भैया हैं जिनको हम बचपन से मतलब हमारे घर पे रहे हैं वो, तो उनको हम राखी बांधते हैं। और सुबह सुबह देखिए सूरज, हल्की सी धूप और ये खेतों का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा था। तो इन रास्तों से हम हफ्ते में एक बार तो निकलते ही थे, संडे में जब घर जाते थे। फतेहगंज रहते थे स्कूल के टाइम पे। और ये तालाब है, यहाँ पे डराया जाता था बचपन में भूत की कहानी सुनाकर। और ये रहा सामने हमारा घर। तो आज पहली बार लाइफ में पहली बार गेट पे लॉक देखा, कोई नहीं था घर पे। पापा भाभी को लेकर गए थे उनके मायके और मम्मी और भैया अब है नहीं, तो इस घर में बहुत खालीपन सूनापन है। तो ये घर बंद था। फिर हम चल दिए थे उन भैया के घर डायरेक्ट और लॉक देखकर मन मतलब अंदर से बहुत दुखी हो रहा था क्योंकि हमने कभी अपने घर पे ताला लगा हुआ नहीं देखा। और आज के दिन तो मम्मी बहुत वेट करती थी हमारा। तो ये है 100 से ज़्यादा साल पुराना मंदिर हमारे गांव में। यहाँ हम लोग खेलते थे बचपन में। और ये घर है उन भैया का जो कि है पुराना वाला। अब उन्होंने दूसरा घर बना लिया था, नया वाला, वहाँ शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अभी उनका मतलब फैमिली में कुछ हो गया था इश्यू, तो वापस से वो इस घर में आ गए हैं। अब इसको तोड़कर नया घर इसी में वो बनाएंगे अपना। तो ये घर है 100 से ज़्यादा साल पुराना, ये भी बहुत पुराना घर है। और उससे उस टाइम में ऐसा घर होना बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ बच्चों को ये चीज़ें सब नई लग रही थी, वो देख रहे थे। और यहाँ एक टीवी रखा हुआ था पुराने टाइम का, शटर वाला, वो वुडन बॉक्स में। तो बच्चे उसको देखकर पूछ रहे थे ये क्या है, कैसे चलता था। फिर हम लोगों ने किया भैया का तिलक। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के नहीं होते पर दिल से होते हैं और दिल से निभाए जाते हैं और वो हमेशा साथ रहते हैं। तो ये वही रिश्ता है हमारा। भैया हम लोग को बहुत प्यार करते हैं और भाभी भी बहुत अच्छी हैं। तो हम लोग इनको राखी भी बांधते हैं और भाई दूज भी करते हैं। तो एक एक करके हम लोगों ने किया भाई को तिलक। और मैं मीठा कम खाती हूँ तो मैं उनको बोल रही थी मुझे थोड़ा सा खिलाओ, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। सुबह सुबह खाने का मन भी नहीं हो रहा था, हमने भाभी को मना किया था लेकिन वो नहीं मानी, फिर भी उन्होंने खाना तैयार कर लिया था। और यहाँ लड्डू दोनों पर्स टांग कर रही थी, मस्ती बोल रही थी अरे बापले बहुत भारी है। और फिर भाभी ने लगा दिया था खाना। हमने बहुत मना किया पर उन्होंने जल्दी जल्दी 2 सब्जी बनाकर तैयार कर दी थी। तो खाना खाकर फिर हम निकल लिए थे। और ये वाला घर है सामने, ये है मेरे चाचा जी का, वो भी अब यहाँ नहीं रहते, वो बरेली रहते हैं। और फिर सबके घर देखकर बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी। और ये वाला घर है मेरे ताई जी का, बड़े ताऊ का। और ये जो ब्लू शटर है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा घर, यहाँ मेन चौराहा है। और ये पूरा घर पीछे तक काफ़ी बड़ा घर है, ये हमारा घर है। और यहाँ ताला लगा हुआ था तो हम लोग बस घर को देखकर और निकल लिए वहाँ से, बहुत बुरा लग रहा था। और यहाँ पर आगे है डॉक्टर साहब की दुकान, बंगाली डॉक्टर रहते हैं यहाँ पर। वो हमारे पुराने घर में रहते थे, गांव में एक और घर था, अब वो सेल कर दिया है। तो उसमें ही रहते थे, काफ़ी फैमिली जैसा कनेक्शन है, अटैचमेंट है। और यहाँ पर लगता है हमारे गांव का बाज़ार। और यहाँ पर सब लोग साइड में कूड़ा डालने भी आते हैं, हम भी बचपन में आते थे। और ये देखिए बच्चे बोल रहे थे हम नानी घर क्यों नहीं गए, तो उनको ऐसे बताया समझाया, फिर निकल लिए हम घर के लिए। घर पे सब वेट कर रहे थे। तो और ये रास्ता है हमारे स्कूल का, हम जहाँ 5-6 किलोमीटर दूर साइकिल से डेली आते थे स्कूल। और इस चौराहे पर डेली समोसे खाते थे, यहाँ के समोसे बहुत टेस्टी होते थे। तो सारी यादें माइंड में सब पूरा आ रहा था।
तो अभी हम आ चुके हैं वापस से अपने गंगा जी वाले रास्ते पे, जिस रास्ते से हम कल गए थे। और इस बार इतनी बारिश पड़ी है कि पूरा रोड ख़राब हो रखा है। अब पुल बना है इधर, तो ये रास्ता ख़राब हो गया है। ये मेन रोड जो जा रहा है वो कट गया है। तो इधर हम खेत की साइड से कार निकाल रहे थे। बाइक निकालने का रास्ता था वहाँ से, लेकिन कार नहीं निकल सकती थी, तो खेतों में से रास्ता बनाया हुआ था। अब ये रोड सही हो जाएगा आई होप, क्योंकि इधर से पुल बन चुका है गंगा जी पर, तो अब ये आना जाना तो रहेगा। तो ये रोड ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों में। और हम आ गए थे वापस से पुल पे कैलाश गिरी बाबा की मड़ी पर। तो चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि सब वहाँ वेट कर रहे हैं हमारा। तो बच्चे गाड़ी में सो गए थे। अभी लड्डू उठ चुकी है सो करके, और आदि भी उठने वाला था। तो हम लड्डू को दिखा रहे थे घोड़ा टांगा। मैं बोल रही थी हम बचपन में इसमें बहुत बैठे हैं, तुम लोग को बिठा दे क्या। तो बच्चे बोल रहे थे आप इस पर कैसे बैठ जाते थे, हमें नहीं समझ आ रहा। फिर हम आ गए थे गाँव में, तो सर पे पल्ला कर लिया है मैंने, क्योंकि अब सब लोग मिलेंगे गाँव के, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। और हस्बैंड यहाँ बता रहे थे कि वो बचपन में यहाँ बहुत क्रिकेट खेलते थे और फूल वगैरह लेने आते थे होली के टाइम पे, तो वो दिखा रहे थे हम लोग को। इस लड्डू ने मेरी आँख फोड़ दी। शांति से हंस रहा है तू, है चुपके चुपके। तो हम पहुंच गए गांव। लड्डू ने मेरी आँख फोड़ दी, देखो पानी आ रहा है बिल्कुल। बहुत गंदी बच्ची है ये। तो हम आ गए थे सीधा गांव। मम्मी ने बोला था वहाँ पर ही सबसे तिलक करा के आ जाओ, सबको जल्दी हो रही है, लड़कियों को जाना है अपनी ससुराल। तो हम लोग सबसे पहले गांव आ गए थे। तो ये है छोटी बुआ जी, और सारी ननद वगैरह वेट कर रही थी। तो सबसे पहले चाची जी के घर आ गए थे, और इनको भी जाना था राखी दीदी को, तो ये तैयार थी बिल्कुल। तो यहाँ आ गए थे, सबसे पहले इनसे तिलक करवाया, भाई दूज करवाई। और यहाँ लड्डू की मस्ती चालू है। गाँव आते ही ये सबसे चीज़ लेना शुरू कर देती, सब इसको बहुत प्यार करते हैं। मैं इसको छेड़ रही थी, परेशान कर रही थी, तो हम दोनों की नोक झोंक चलती रहती है, ऐसे मस्ती करते रहते हैं। ये मुझे मार रही थी, मैं इसको मार रही थी। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर तिलक कराया। फिर हम आ गए थे छोटी वाली चाची के घर पे, क्योंकि यहाँ भी इन्हें जाना था, छोटी वाली ननद को। तो ये है ज्योति, सबसे छोटी चाची की बेटी, और ये भी तैयार थी बिल्कुल। तो हम लोग सीधा इसीलिए गाँव आए थे जल्दी से। और ये है सबसे बड़े ताऊ जी का घर। तो ये भांजे जी बहुत गुस्सा दिखा रहे थे, कह रहे थे मामी बहुत गंदी है, हर टाइम वीडियो बनाती रहती हैं, गो टू हेल। बच्चे हैं, ऐसे करते हैं बच्चे, शरारती होते हैं। तो हमने यहाँ भी दोनों ननद जो हैं उनसे तिलक कराया। फिर हम जल्दी से चल दिए थे घर की तरफ। वहाँ भी तीनों बुआ जी वेट कर रही थी। गंदे हैंकी वाला छी, मुझे प्यार नहीं करना। आदि अरे छी छी छी, पूछो 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 पूछो। अब मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना प्यार। इतना गंदा गंदा मुँह है लड्डू का। आई छी छी छी। तो यहाँ लड्डू कर रही थी मस्ती में, उसको बोल रही थी लड्डू के हाथ और फेस गंदा हो रहा है, मुझे किस नहीं करना। तो वो और खुश होकर के मुझे छेड़ रही थी, किस कर रही थी, और पूरे हाथ लगा रही थी फेस पे। तो हम लोग की मस्ती हो रही थी। फिर हम आ गए थे घर पे। यहाँ तीनों बुआ जी वेट कर रही थी, तो जल्दी से हमने बुआ जी से भी तिलक करवाया। फिर इन लोग को खाना खिलाया, और बुआ जी के जाने की तैयारी की, खाना पैक किया तीनों के लिए। फिर उसके बाद आधे लोग चले गए थे गांव, क्योंकि आज चाचा जी की एक बेटी हैं जो अभी पुलिस में ज्वाइन किया है उन्होंने, उनका स्वागत हो रहा था। पहली बार आ रही थी वो अपने ट्रेनिंग से। तो और आधे लोग घर पे थे, मम्मी को भी जाना था अपने मायके, तो वो भी तैयारी कर रही थी। और ये जो वापस आ गए थे मेरी छोटी वाली सिस्टर और देवर, तो बच्चों की दौज करवाई हमने लड्डू और परी से। तो इस तरह से आज का दिन इस तरह से कुछ निकला। और दीदी भी लास्ट में आई थी, जो मौसी की बेटी हैं, वो सबसे बाद में आ पाई थी, उनसे भी दौज कराई और सबको खाना खिलाया। सब लोग जा चुके हैं, और इतने सारे गोले इकट्ठे हुए थे, 40 गोले, और काफ़ी सारी मिठाई के डब्बे इकट्ठे हो चुके थे। काफ़ी लोग आते हैं आज के दिन, 11-12 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो मम्मी इसी में से गोले ले गई थी, मिठाई के 4 डब्बे ले गई थी। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट